Hello students, how are you? I hope you will be fine. Today we will read about third dynasty of Delhi Sultanate. Name is Tughlaq dynasty. The time period of Tughlaq dynasty is 1320 to 1414. यानी 1320 से लेके 1414 तक तुगलक डायनेस्टी के जो भी रूलर हुए इतने साल तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किए। बात करते हैं इनमें जो रूलर्स हुए कौन कौन हुए। सबसे पहले जो फाउंडर माने जाते हैं तुगलक डायनेस्टी के, उनका नाम था गियासुद्दीन तुगलक। हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु वाज फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट रूलर वाज मोहम्मद बिन तुगलक, बट गियासुद्दीन तुगलक रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत ओनली 5 ईयर, 5 सालों तक शासन किए, 1320 से लेके 1325 तक। देन आफ्टर हिज सन नेम वाज मोहम्मद बिन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के जो सन थे उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और इन्होंने ही ऐसा हिस्टोरियंस मानते हैं, कहीं प्रूफ मिलता है कहीं नहीं प्रूफ मिलता है कि ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही राजा बनने सुल्तान बनने की चाह में अपने फादर की डेथ करवा दी है। इसलिए इनको फैट्रिसाइड रूलर भी कहा जाता है, फैट्रिसाइड सुल्तान भी कहा जाता है। फैट्रिसाइड मीन्स होता है हु किल्ड ओन फादर। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक वाज good administrator, was intelligent, more capable, but very unpopular in his pupils. बहुत ही इंटेलिजेंट थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, एक अच्छे प्रशासक थे, फिर भी अपने लोगों में अनपॉपुलर हो गए। ऐसा क्यों? ऐसा भी कहा जाता है कि इनको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है, मैड सुल्तान। लोग कहते थे कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज मैड, मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल सुल्तान है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो चाइल्डहुड नेम था वो जूना खां था। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज चाइल्डहुड नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तो आप बताएंगे आंसर इज जूना खां। हम अब देखेंगे पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। फर्स्ट पॉलिसी इज शिफ्टिंग कैपिटल 1327। सेकेंड पॉलिसी इज इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी 1330, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी टैक्सेशन इन दुआ। ये थोड़ा सा हास्यास्पद है, आपको भी इंजॉय आएगा। ये लोग कैसे इनको पागल प्रूफ किए, कैसे मैड सुल्तान कहे, यही हमें देखना है। इनकी पॉलिसीज को हम देखेंगे। सबसे पहले शिफ्टिंग कैपिटल। सबसे पहले जो भी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता था अपना कैपिटल दिल्ली में ही रखता था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक भी जब सुल्तान बने तो उस टाइम कैपिटल दिल्ली ही था, लेकिन ये अपने लोगों के कल्याण के लिए, अपने लोगों के विस्तार के लिए, सुधार के लिए चाहते थे कि हम एक ऐसे जगह पे अपना कैपिटल बनाएं जहां से हम अपने राज्य को अच्छे से देख सकें। इसी वजह से इन्होंने दिल्ली को कैपिटल न रख के दिल्ली से अपने कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, और दौलताबाद का जो डिस्टेंस था वो 1200 किलोमीटर लगभग था। 1200 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी थी दिल्ली से। फिर इन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि अपने सोल्जर्स को ऑर्डर कर दिया कि आप लोग जाइए दिल्ली के लोगों को बताइए कि राजा ने ये घोषणा कर दिया है कि आपको दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया जाता है। लेकिन राजा को ये पता नहीं था, जो सुल्तान थे, कि दिल्ली से दौलताबाद कैसे जाना है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज लोग पकड़े और तुरंत पहुंच गए, लेकिन ये जो टाइम पीरियड था वो 1320 था, और उस टाइम हवाई जहाज एरोप्लेन नहीं था, ओनली हॉर्स हुल्लक कार, यही जो व्हीकल्स थे आने जाने के माध्यम थे, और वो भी ये हाई सोसाइटी के लोग यूज करते थे, नॉर्मल लोग इसको यूज नहीं करते थे। तो शिफ्टिंग कैपिटल में यही हुआ कि अगर 1000 लोग दिल्ली से दौलताबाद के लिए चले, राजा का आदेश था, इसीलिए कोई ना नहीं कर सकता था, सबको जाना ही जाना था। दिल्ली से दौलताबाद के लिए लोग कुछ कर गए, लेकिन दिल्ली से दौलताबाद के लिए डिस्टेंस
एटलीस्ट 1200 किलोमीटर से ज़्यादा था और लोग पैदल उतना चल नहीं पाएंगे। और ये ऐसा समय आया कि दिल्ली से दौलताबाद जाते जाते अगर 1000 चले थे तो यहाँ 400 ही लोग बचे। 1000 स्टार्टिंग में चले, लेकिन जाते जाते दौलताबाद केवल 400 लोग पहुँचे। फिर इनके सोल्जर्स देखे कि 400 लोग ही दिल्ली में से दौलताबाद पहुँचे हैं, तो ये गए फिर राजा सुल्तान के पास और उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, सब हमारे लोग पहुँच नहीं पाए और हम अपने जो भी सुविधा है हम उसको वहाँ पे पहुँचा नहीं पाएंगे। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक के माइंड में आइडिया आया, क्यों नहीं इन लोगों को वापस बुला लिया जाए। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, बस ये भिजवा दिए, ये नहीं समझे कि ये लोग यहाँ पहुँचेंगे कैसे। रिजल्ट ये हुआ कि अगर ये 400 लोग वापस आए तो आते आते यहाँ पे केवल 100 लोग ही पहुँच पाए। फिर लोगों ने कहा कि सुल्तान पागल है, ये इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। लोक कल्याण के लिए ही उन्होंने सोचा था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट पॉलिसीज हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। इसमें भी आप देखेंगे कि कैसे उनकी पॉलिसी फेल हो गई। उस टाइम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चलते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चलते थे, लेकिन ये सभी लोगों के पास अवेलेबल नहीं थे। कॉपर कॉइन्स सबके पास अवेलेबल थे, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया अपने लोगों के बीच। कहा कि जिनके पास गोल्ड और कॉपर के कॉइन नहीं है, वो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन नहीं है, वो हमारे राज्य, हमारे ट्रेजरी, हमारे खजाने से कॉपर कॉइन चेंज कर सकते हैं। मीन्स आप अपने घर रहिए, कॉपर का कॉइन्स बनाइए और आइए और ट्रेजरी से उसके बदले सिल्वर और गोल्ड लेकर जाइए। ये समझिए कि आपको इस टाइम हम बात करें, अपने घर पे ही नोट छापने का ऑफर मिल गया। मीन्स उसने कोई भी स्पेसिफिक मोहर नहीं लगाया। जैसे राज्य सरकार या भारत सरकार अभी भी जो नोट चलाती है उसमें जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट होता है उसमें पता चल जाता है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा अपने पॉलिसी में नहीं किए। उन्होंने कोई भी राज्य सरकार के द्वारा, अपने दिल्ली सरकार के द्वारा उस टाइम कोई भी ऐसा स्पेसिफिक मोहर नहीं बनवाया जिसे सही और गलत का पहचान हो सके, और लोगों को बम्पर ऑफर मिल गया। बम्पर ऑफर ये कहे कि लोग ये घर पे ही कॉपर की कॉइन्स बनाने लगे और जाके ट्रेजरी से सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स उसके बदले लेने लगे, ताकि उनके कहने का ये मतलब था सभी लोगों के पास पैसे हो जाए। लेकिन व्यापारी ये पहले से ही जानते थे जो कॉपर के कॉइन्स है वो सक्सेसफुल नहीं है, एक न एक दिन ये पॉलिसी फेल होगी। इसी वजह से उस कॉइन की ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का ट्रेजरी था पूरी तरह से खाली हो गया। और एक कहा जाता है, बहुत से इतिहासकार लिखते हैं कि देखते ही देखते पूरी ट्रेजरी खाली हो गई और फ्यूज कॉइन्स मीन्स डुप्लीकेट सिक्कों की पहाड़ खड़ा हो गया, मीन्स अंबार लग गया। तो इस तरह से इनकी दूसरी पॉलिसी भी फेल हो गई। नेक्स्ट लास्ट पॉलिसी वाज टैक्सेशन इन दोआब। दोआब इज प्लेस वेयर टू रिवर्स मीट लाइक गंगा एंड जमुना, यानी दो नदियों का जो संगम होता है उसके आसपास के क्षेत्रों को दोआब कहा जाता है। और दोआब एरिया इज वेरी फर्टाइल, वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। फिर दोआब का जो क्षेत्र था वहाँ से इनको पैसे बहुत आते थे क्योंकि वहाँ उपज भी अच्छी होती थी। लेकिन इन्होंने कहा कि दोआब में टैक्स बढ़ा दिया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक अपने सोल्जर्स को भिजवा दिए कि आप जाइए और कहिए कि दोआब में टैक्स अब बढ़ा दिया गया है। लेकिन दिल्ली से दोआब का जो क्षेत्र था वो ज़्यादा दूर था। यहाँ से आने में जो सोल्जर्स आया वो 3 मंथ 4 to 6
मंथ्स का समय लग गया और 4 to 6 मंथ में इंडिया में एक क्रॉप की कटाई हो जाती है। जब इन्होंने कहा कि दोआब में टैक्स बढ़ा दिया जाए तो वो सोल्जर आया और आके कहा, तो उस साल दोआब में बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ा हुआ था। लोग कहे कि हम कैसे टैक्स देंगे। रियल सी बात है, जाहिर है कि जब लोगों के पास फसल नहीं हुई तो वो टैक्स कहाँ से देंगे। जो सोल्जर्स थे उन्होंने बात को सुना और ये रिटर्न हो गए, और रिटर्न होने में भी इन्हें टाइम लगा, और रिटर्न हुए दिल्ली पहुँचे तो इन्होंने कहा कि सुल्तान जो दोआब है वहाँ सूखा पड़ा हुआ है और वहाँ फसल नहीं हुई है, फिर लोग टैक्स कैसे देंगे। तो सुल्तान ने कहा ठीक है, जाइए कह दीजिए कि लोगों का टैक्स माफ़ हो गया। फिर ये सोल्जर्स वापस आए और इतने ही महीने लगे, 3-4 मंथ लग जाते थे आने में, और वहाँ से जब आए तो उस साल दोआब में बहुत ही बारिश हुई थी और फसल इतनी अच्छी हुई थी कि जितना टैक्स चाहता सुल्तान उतना लोग पे कर सकते थे। लेकिन जिस साल ज़्यादा उपज हुई, ज़्यादा फसल हुई, उस साल सुल्तान ने कह दिया कि आपका टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। फिर लोगों ने कहा कि सुल्तान पागल है। ये पॉलिसीज थी मोहम्मद बिन तुगलक की। थैंक यू क्लास।